ये हमारे कंप्यूटर की तीसरी वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ेंगे इसमें सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं तो दूसरे होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करते हैं, जिनके माध्यम से ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य करते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है हम विभिन्न कार्य के लिए इनको यूज करते हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे होते हैं जैसे एंटीवायरस, कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो उसको हटाने के लिए, बैकअप प्रोग्राम, अपने डाटा को कंप्यूटर में रखने के लिए फाइल मैनेजर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं इनका यूज भी हम जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया, स्प्रेडशीट हो गए, डाटाबेस, अकाउंटिंग, पेज मेकर, कोरल ड्रा, इनका हम विभिन्न कार्यों के लिए हम इनका यूज करते हैं। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हीं के माध्यम से चलते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होते हैं कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, क्योंकि हमारा कंप्यूटर मशीनी भाषा समझता है तो अगर कोई उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय भाषा है तो उसको मशीनी भाषा में बदलने के लिए हम इन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। तो अब इनको देख लेते हैं डिवाइडेड हमने कैसे किया है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डाटाबेस, इन कार्यों के लिए इनका यूज किया जाता है। इन कार्य के लिए इनको वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डाटाबेस, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सा सॉफ्टवेयर किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे कार्य करता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे एम एस डोस पर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हम वर्ड स्टार सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। स्प्रेडशीट कार्य के लिए लोटस 123 का, और डाटाबेस के लिए डी बेस का। अगर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उस पर हम वर्ड पैड का, एम एस वर्ड का यूज, और स्प्रेडशीट के लिए एम एस एक्सेल का यूज, प्रेजेंटेशन के लिए एम एस पावर पॉइंट, और डाटाबेस के लिए एम एस एक्सेज। तो ये पूछा जाता है कि स्प्रेडशीट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, तो जैसे एम एस एक्सेल हो गया। प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा होता है, एम एस पावर पॉइंट हो गया। और इस तरीके से पूछ लिया था कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा, तो एम एस पावर पॉइंट। इस तरीके से लाइनेक्स पे जो होता है इस प्रकार के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं ये वाले। तो इनको हम अलग अलग देख लेते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की पृष्ठभूमि तैयार होती है। यह यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में मध्यस्थता का कार्य करते हैं। इन्हीं के माध्यम से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते हैं। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर चालू होने पर सॉफ्टवेयर को द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में लाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके प्रकार कैसे हैं। बैच ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग सिस्टम, इसमें हम एक समय में एक ही प्रकार के कार्य कर सकते हैं। इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। अगर हम कहीं किसी भी चीज़ का प्रिंट निकाल रहे हैं तो वो प्रिंट ही निकलेगा, उसके अलावा हम कोई और कार्य नहीं कर सकते। दूसरा होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कई कार्य हम एक साथ कर सकते हैं। जैसे एक प्रिंट निकल रहा है तो प्रिंट के साथ साथ हम दूसरा कार्य भी कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हमें एक टाइम दिया जाता है, किस टाइम के अंदर ये वाला कार्य किया जाएगा। रियल टाइम सिस्टम, जो हमने टाइम डाला है उसमें हमें परिणाम दिया जाएगा, उसका महत्व होता है। एकल ऑपरेटिंग सिस्टम, समय सीमा को महत्व बना दिया जाता है, इसमें समय को महत्व नहीं दिया जाता, सुविधा प्रदान पर जोर दिया जाता है। एकल ऑपरेटिंग। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, एक साथ दो प्रोसेसर को जोड़कर कार्य किया जाता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, कई उपयोगकर्ता एक साथ डाटा का प्रयोग कर सकते हैं। ओपन क्लोज्ड सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं जैसे OSS, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और CSS, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन जो होते हैं वो शुल्क उनके लिए हमें नहीं देना पड़ता, क्लोज्ड के लिए हमें शुल्क देना पड़ता है। अभी इनके जो उदाहरण है वो देख लेते हैं। लिनक्स जो है एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें है इसको हमें एक समय सीमा में हमें ये परिणाम देगा। कोई एक समय फिक्स कर देंगे तो उसमें हमें एक परिणाम देगा। MS DOS जो है एकल ऑपरेटिंग सिस्टम है।
माइक्रोसॉफ्ट एकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें टाइम की वैल्यू नहीं होती, इसमें जो सुविधा मिलती है उसकी वैल्यू होती है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ये सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब इसे एक बार में एक ही यूज कर सकता है। यूनिक्स, लाइनिक्स, विंडोज़ 7 मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनमें कई सारे कार्य एक साथ कर सकते हैं और कई लोग इनको एक साथ यूज कर सकते हैं। अब ऐसे कंप्यूटर में देखते हैं तो लाइनिक्स क्या है, ओपन सोर्स। लाइनिक्स क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जबकि विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट जो है वो क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके लिए ये हमें फ्री मिल जाता है, लेकिन इसके लिए हमें शुल्क चुकाना पड़ता है। अगर हम फ़ोन की बात करें तो फ़ोन में हमें एंड्रॉयड ओएस गूगल पे ये फ्री हमें यूज करने को मिल जाता है, लेकिन आईफोन ओएस एप्पल का जो है इसके लिए हमें शुल्क चुकाना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। कंप्यूटर क्योंकि मशीनी भाषा समझता है, जो बाइनरी कोड होता है 0 1 1 हमें ओपन करने के लिए और 0 बंद करने के लिए, तो जब उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय भाषा हैं उनको कंप्यूटर में हम डालते हैं तो वो मशीनी भाषा में बदलने के लिए 3 सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं। असेंबलर जो होता है ये निम्न स्तरीय भाषा जो होती है उसको मशीनी भाषा में बदल देता है। कंपाइलर कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो होते हैं ये दोनों उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलते हैं, लेकिन इनमें अंतर ये है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ बदलता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है एक एक शब्द एक एक लाइन को एक एक साथ बदलता है। एक एक लाइन को बदलता है ये मशीनी भाषा में, लेकिन वो पूरे पेज को या पूरे जितना भी डाटा उसको एक साथ बदल देता है। इंटरप्रेटर में एक हमें फ़ायदा है कि एक एक लाइन को अगर ये बदलता है तो अगर उसमें कोई गलती होती है तो वो हम उसको गलती को पकड़ लेते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इसमें कि किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम किस कार्य के लिए करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसका प्रयोग हम पत्र, रिपोर्ट, पुस्तक तैयार संशोधन करने, स्पेलिंग चेक करने के लिए करते हैं। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पत्र रिपोर्ट तैयार करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं। दूसरा है स्प्रेडशीट। इसमें सांख्यिकी डाटा को रो और कॉलम में वर्गीकृत कर दिया जाता है। इस तरीके से रो और कॉलम में वर्गीकृत किया जाता है। मुख्यतः बैंक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में इसका कार्य किया जाता है। अगला है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। इसमें डाटा स्टोर करना, वर्गीकरण करना, संशोधन करने का कार्य किया जाता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये एग्जाम में आ रखा है, बैठक गोष्ठी में सूचना का प्रस्तुतिकरण करने के लिए कौन सा, प्रेजेंटेशन। अब ये भी पूछा जाता है कि ये सॉफ्टवेयर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करते हैं, वो हमने अभी पीछे डायग्राम तो उसमें बताया था, सारी चीज़ें याद रखनी है। अकाउंटिंग पैकेज, विभिन्न लेखांकन, व्यापारिक लेन देन। टैली, टैली क्या है, टैली एक अकाउंटिंग का सबसे बढ़िया उदाहरण है, ये याद रखना है कि टैली कौन सा सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग पैकेज का। डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या है, प्रकाशन के कार्य में जैसे हम कुछ चीज़ पब्लिश करवाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर जो है उसका उदाहरण है कोरल ड्रा, और पेज मेकर जो है उसका है बेंचोरा। ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो है ग्राफ चित्र, रेखा चित्र के लिए जिसमें हम फोटो भी बनाते हैं, तो एडब फोटोशॉप जो है उसका उदाहरण है। ये भी पूछ लेता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर का क्या उदाहरण है, तो जैसे टैली अकाउंटिंग का हो गया, एडब फोटोशॉप जो है वो ग्राफिक सॉफ्टवेयर का हो गया, हम इसमें ग्राफ चित्र, रेखा चित्र का यूज करते हैं। कैड सॉफ्टवेयर जो है इसका यूज इंजीनियर और वैज्ञानिक करते हैं। ऑटो कैड और ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर इसके उदाहरण हैं। आगे बात करते हैं हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कार्य को सरल बनाने में, अशुद्धियों से दूर रखने में, कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। ये अभी मैंने बताया था, एंटीवायरस हो गया, बैकअप मैनेजर हो गया, फाइल मैनेजर हो गया, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। डिस्क फॉर्मेटिंग, अगर हमारी कोई मेमोरी कार्ड है तो हम उसको फॉर्मेट कर देते हैं जिससे हमारा डाटा खाली हो जाता है, फिर से हम दोबारा उसको उसमें डाटा डालने के लिए, तो जिस सॉफ्टवेयर से वो डाटा खाली होता है उसे ही तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो फ्लॉपी हार्ड डिस्क को ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल बनाता है, मतलब उस वायरस को हटाने के बाद फिर उसमें हम नए तरीके से डाटा डाल सकते हैं। एंटीवायरस जो है वायरस को निष्क्रिय कर देता है। फाइल मैनेजर जो है डाटा संग्रह करने के लिए किया जाता है, यह है फाइल को कॉपी, पेस्ट, एडिट, डिलीट के ऑप्शन देता है, मतलब उसमें हम फाइल को कुछ भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट, या एक दूसरे को हम फाइल भेज भी सकते हैं। फाइल को सेव करते हुए एक एक्सटेंशन आता है तो 3 करैक्टर का होता है, तुमने देखा होगा लास्ट में 3 पॉइंट के बाद कोई भी फाइल आप सेव करोगे 3 पॉइंट के बाद होता है, जैसे DOC हो गया, कुछ भी XYZ होता है तो डॉट के बाद वो आता है, एक्सटेंशन होता है वो। डाटा कंप्रेशन यूटिलिटी, फाइल के आकार को छोटा करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज होता है। रिटेल सॉफ्टवेयर बिक्री के लिए उपलब्ध है,
OEM जो है एक पैकेज के रूप में मिलता है पूरा। पब्लिक डोमेन जो है पब्लिक के लिए मुफ्त में है। शेयरवेयर जो है बिना शुल्क चुकाए निश्चित समय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो कि डेमो के रूप पे 5 दिन के लिए यूज करना, उसके बाद आपको उसका शुल्क चुकाना पड़ेगा। फ्रीवेयर जो है शुल्क चुकाने पर व्यक्तिगत प्रयोग कर सकता है, मतलब जो शुल्क चुका रहा है वही उसका यूज कर सकता है। डेमो सॉफ्टवेयर जारी करने से पहले कुछ समय के लिए प्रयोग डेमो दिया जाता है, जैसे 10 मिनट 5 मिनट। अब हॉटस्टार है उसके लिए भी 5 मिनट का टाइम मिलता है देखने के लिए, डेमो हो गया वो। कर्नेल जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ये हमारे कंप्यूटर की तीसरी वीडियो थी। ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे हम, 6-7 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। अगर कुछ भी इसमें समझ में ना आया हो तो मुझसे व्यक्तिगत आप पूछ सकते हैं मैसेज करके। धन्यवाद।